वेलकम फ्रेंड्स, इट्स आईटी लर्निंग पॉइंट। दिस इज योर एजुकेशन योर वे। तो आज का जो मेरा कंप्यूटर बेसिक्स का नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट टॉपिक है, वो है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो आज हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होता क्या है, क्यों यूज करते हैं, क्या क्या होती हैं ये, क्या क्या इसकी आगे टाइप्स होती हैं, ये सारा हम पढ़ेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में। तो सबसे पहले है हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर। तो कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। तो हार्डवेयर क्या है? एक फिजिकल कंपोनेंट है कंप्यूटर का। और फिजिकल कंपोनेंट क्या होते हैं? जिन्हें हम टच करते हैं, फिजिकली टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। टच करके जिसे हम यूज कर सकते हैं वो सारी चीजें किस में आती हैं? हार्डवेयर में आती हैं। अब कंप्यूटर के computer hardware is an part, any part of the computer that we can touch these parts। सेम जो मैंने अभी बोला कि जिन पार्ट्स को हम टच कर सकते हैं वो सारे हार्डवेयर में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर इन अ कंप्यूटर आर द प्रोसेसर। ठीक है, प्रोसेसर को हम टच कर सकते हैं। मेमोरी डिवाइसेस लाइक मेमोरी कार्ड, यूएसबी, ठीक है, जिसे पेन ड्राइव बोलते हैं, पेन ड्राइव हो गए, हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क हो गया, सीडी, रैम, ये सारी चीजों को हम टच कर सकते हैं। मॉनिटर हो गया, तो हमारे कंप्यूटर का मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड, माउस एंड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इन वही चीजें सारी जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, टच करके यूज कर सकते हैं, उन चीजों को हम क्या बोलते हैं? हार्डवेयर बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या है? इसी का ऑपोजिट हो गया, जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं, ठीक है, उसको यूज कर सकते हैं लेकिन उसे टच नहीं कर सकते। वो सारी चीजें क्या हो जाती हैं? सॉफ्टवेयर होती हैं। ठीक है, लेकिन है किसमें? उन्हें हम यूज करते हैं, प्रॉपरली यूज करते हैं, उन्हें हम देख भी सकते हैं, बस उसे टच नहीं कर सकते, तो वो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सॉफ्टवेयर इज अ collection of instructions, procedures, documentations that performs different tasks on a computer system। तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मेन जो भी एक रिक्वायरमेंट होती है यूजर की, उसकी रिक्वायरमेंट को रख के, उसके रिक्वायरमेंट्स को देख के जो एक सॉफ्टवेयर रेडी किया जाता है उसे हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शंस। वो क्या करता है? यूजर के इंस्ट्रक्शंस पे उसे डेवलप किया जाता है। ठीक है, उसी में उसके प्रोसीजर्स, वैसे उसकी डॉक्यूमेंटेशन जैसे यूजर को चाहिए, एंड यूजर को उस पे जो भी उसके अकॉर्डिंग हो उसको पूरा डिजाइन करते हैं, उसे प्रोग्राम करते हैं, देन उसे इंस्टॉल करते हैं। सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस आर प्रोग्राम्ड इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शंस किसमें प्रोग्राम्ड होती हैं? कंप्यूटर लैंग्वेज में, एंड ट्रांसलेटेड इन मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी? जो कि एक नेचुरल लैंग्वेज जो हम समझते हैं, जैसे जावा, सी प्लस प्लस, ठीक है, सी, PHP, टाइप PSC, ये सारी लैंग्वेज, .NET, VB.NET, ASP, इनमें जो बनते हैं हमारे सॉफ्टवेयर बनते हैं। और वो किस चीज में चेंज होते हैं? फिर मशीन लैंग्वेज में चेंज होते हैं। मशीन लैंग्वेज में चेंज कैसे होते हैं? उनमें एक ट्रांसलेटर होता है जो कि उसे चेंज करता है ताकि कंप्यूटर उसे समझ पाए और हमारी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो उसकी आउटपुट दे सके, उसे उस तरह का बना सके। एंड एग्जीक्यूट बाय द कंप्यूटर, सेम चीज आ गई कि वो एग्जीक्यूट करता है कंप्यूटर के थ्रू। तो आगे है हमारे सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स होती हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आगे हम पहले देख लेते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का डिफरेंस, कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या है, देन हम इसकी सॉफ्टवेयर के टाइप्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो मेन डिफरेंस तो यही है कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, जिसे क्या करते हैं, जो कि यूज करते हैं हम हार्डवेयर के थ्रू ही इन्हें यूज करते हैं। ठीक है, तो हार्डवेयर क्या होते हैं? फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड है इट इंक्लूड्स नंबर्स, अल्फाबेट्स, अल्फान्यूमेरिक्स, सिंबल्स, आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स एटसेट्रा। इसमें हम सारा जो भी हमारे कीबोर्ड पे
कीज हैं, जो भी वो नंबर्स हैं या फिर वो अल्फ़ाबेट्स हैं या फिर वो कोई साइंस हैं, कुछ भी है, उन्हें हम सब कुछ को यूज़ करते हैं। कोई भी कीवर्ड्स है, कुछ भी है, हम उसे यूज़ करते हैं एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने के लिए, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो हार्डवेयर में क्या यूज़ करते हैं? हार्डवेयर में हमारे कौन-कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स आ जाते हैं, जैसे हमारा आ गया आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए, डियोड्स आ गए, रजिस्टर्स आ गए, क्रिस्टल्स, बोर्ड्स, ठीक है, इंसुलेटर्स, ये सारी चीज़ें आ गई हार्डवेयर में। थर्ड है हमारा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व विद बाय एडिंग न्यू फीचर्स टू एग्जिस्टिंग प्रोग्राम टू सपोर्ट हार्डवेयर। हमेशा क्या होता है, जो भी नए हार्डवेयर डिजाइन होते हैं ना, उसके लिए सॉफ्टवेयर भी डिजाइन करने पड़ते हैं, ताकि वो जो भी हमने इंस्टॉल कर रहे हैं, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस हार्डवेयर को सपोर्ट करे। लाइक पहले होते थे जिनका जैक अलग होता था, राउंड होता था कीबोर्ड और माउस का, जो वायर्ड माउस और कीबोर्ड होते थे, उनको सपोर्ट करता था। उसके बाद यूएसबी आए, उनको सपोर्ट, पहले आपने देखा होगा ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ते थे हर एक हार्डवेयर जो आपने यूज करना है, पर धीरे धीरे क्या हुआ, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे सॉफ्टवेयर बना दिए गए जो कि ऑटोमेटिकली जो भी हार्डवेयर आप कनेक्ट करते हो, उसे ऑटोमेटिकली उसका ड्राइवर को इंस्टॉल कर लेता है और उसे सपोर्ट करता है। ठीक है। थर्ड हार्डवेयर में है कि हार्डवेयर डिजाइन इज बेस्ड ऑन आर्किटेक्चर डिसीजंस टू मेक इट वर्क ओवर रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस एंड टाइम। तो हार्डवेयर को क्या बेस, उसका आर्किटेक्चर कैसा बनाया, क्या डिसीजंस लेके बनाया जाता है, ताकि जो भी इन्वायरमेंट में जो भी अपडेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग उसे कंडीशंस के हिसाब से, टाइम के हिसाब से उसे डिजाइन किया जाए, उसे बनाया जाए कि जो भी सॉफ्टवेयर में चेंजेस आती हैं उसी हिसाब से उसे भी डिजाइन किया जाए। नेक्स्ट फोर्थ आ जाता है हमारा, इट विल वरी एज पर कंप्यूटर एंड इट्स बिल्ट इन फंक्शंस एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाया जाता है। ठीक है। और ये कंप्यूटर का जो हार्डवेयर का है, फोर्थ पॉइंट वो है, इट इज मोस्टली कंस्ट्रक्टेड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स। तो ये क्या है, ऑल टाइप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए बनाया जाता है। फिफ्थ है हमारा, इट इज डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय एक्सपीरियंस प्रोग्राम्ड इन हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये किस में बनाए जाते हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस में काम होता है। इसके ऑपोजिट अगर देखा जाए तो हार्डवेयर क्या करता है, हार्डवेयर ओनली लो लेवल लैंग्वेज को और मशीन लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करता है, क्योंकि उसमें वही चिप्स पे काम हुआ होता है। ठीक है, आपने देखा हुआ कभी माउस के अंदर या कभी कीबोर्ड खोला, उसके अंदर चिप्स पे ही पूरा काम हुआ होता है, तो वो सारा मशीन लेवल लैंग्वेज का काम होता है। तो ये है हमारा डिफरेंस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का। आइए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर की टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हमारे दो तरह के होते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर विच रन्स एज पर यूजर रिक्वेस्ट। तो यूजर रिक्वेस्ट पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो चलते हैं। तो कैसे चलते हैं, जैसे आपने कोई भी कंप्यूटर सिस्टम अपना ओपन किया है, ठीक है, अपना लैपटॉप या अपना पर्सनल कंप्यूटर ओपन किया है, या कहीं भी आपने कंप्यूटर को ओपन किया है, तो आप जिस एप्लीकेशन पे काम करना चाहते हो, एप्लीकेशन क्या है, जो भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, लाइक आपने म्यूजिक सुनना है तो आप म्यूजिक प्लेयर ओपन करोगे, आपने इमेजेस देखनी है तो आप मीडिया प्लेयर ओपन करोगे। ठीक है। अगर आपने कुछ वर्क करना है, आपने कुछ फाइल्स देखनी है, अपना कुछ ऑफिस वर्क करना है, तो आप एमएस ऑफिस का यूज करोगे या नोटपैड का यूज करोगे। तो लाइक ऑल द सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम यूज करते हैं। ठीक है। सेकेंड है, इट रन्स ऑन द प्लेटफॉर्म विच प्रोवाइड बाय द सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर हमारे पास कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो हम किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन नहीं कर सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, कंपल्सरी है। इसके बिना ये नहीं ओपन हो सकती है, इन्हें यूज नहीं कर सकते। High level languages are used to write the application software. It's a specific purpose software. तो आजकल क्या है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए, उन्हें रेडी करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है। ठीक है।
तो ये क्या है, स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं। हर सॉफ्टवेयर को एक अलग पर्पस से बनाया जाता है। जैसे गेमिंग होगी, गेम के सॉफ्टवेयर बनते हैं तो वो भी गेम खेलने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। उनमें उस तरह की प्रोग्रामिंग करी जाती है, ओके। देन अगर देखा जाए तो बहुत सारे अब तो आप मोबाइल में बहुत सारे सॉफ्टवेयर चलाते हो, तो एक ही टाइप के कितने सारे सॉफ्टवेयर, तो वो एक स्पेशल पर्पस से बने होते हैं। आप सर्च करते हो, वो स्पेशल पर्पस उसका कीवर्ड है जो आप सर्च करते हो, वो किस काम के लिए बने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर फोटोशॉप, वीएलसी प्लेयर, एमएस ऑफिस, नोटपैड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओके। तो इसकी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। वो जितने भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, वो सारे क्या हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप होते हैं। जो भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, जिनको जो हमारा मेन पार्ट है, इंटरफेस है हमारा। तो हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज द इंटरफेस बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम, ठीक है। वही चीज आ गई कि एक प्लेटफॉर्म देता है, एक इंटरफेस देता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ काम करने के लिए। इट रन्स ऑन द प्लेटफॉर्म which is provide the system software. The system software is collection of programs designed to operate, control and extend the processing capabilities of the computer itself. तो ये क्या करता है, ये कलेक्शन ऑफ मल्टीपल प्रोग्राम्स होता है। इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स का यूज किया जाता है इसे डिजाइन करने के लिए, और इसका डिजाइन इसलिए होता है ताकि ये क्या करे, कंट्रोल कर सके, ऑपरेट कर सके और एक्सटेंड कर सके उसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी को, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज आर यूज टू राइट द ऑपरेट सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो लो लेवल लैंग्वेज का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर, एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉरी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे एप्लीकेशन है तो यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर आएगा। एप्लीकेशन सॉरी, एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर आर ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स एंड असेंबलर्स। तो आज हम करेंगे, इसके बाद हम जो मेरा आगे का टॉपिक है, तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। जितना कि हमारा कंप्यूटर बेसिक्स में होना चाहिए सिलेबस में, उसके हिसाब से जो भी इसके सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग जो जो इसमें सिलेबस में है मैं वही एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो आगे देखते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम ओएस भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड यूजर, ठीक है। तो ये क्या है, एक इंटरफेस है कंप्यूटर एंड यूजर के बीच में। लाइक यूजर ने काम करना है, उसने किस पे काम करना है, कंप्यूटर पे काम करना है। सिस्टम को सामने रख लेगा और खुद यूजर बैठ जाएगा, और हमारे सिस्टम में अब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो हमारा कोई भी काम नहीं होगा जब तक हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। जैसे हमने अपने कंप्यूटर यूज करते हैं, उसमें हम विंडोज यूज करते हैं, ठीक है। जो भी विंडो 10, विंडो 7, विंडो एक्सपी, जिसके पास जो भी अभी वर्जन के अकॉर्डिंग जो भी है, ठीक है। अगर मोबाइल्स में देखें तो मोबाइल में एंड्रॉयड, ठीक है, एप्पल का भी आता है, एप्पल के ओएस होते हैं। तो हर एक का अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको यूज करने के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच मैनेज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये क्या करता है, होल द कंप्यूटर सिस्टम को यही सपोर्ट करता है, चाहे वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, चाहे वो उसकी इंटरनल जितने भी फंक्शंस हैं, सब सारा काम कौन करता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो इसके फंक्शंस देखते हैं, इसके फंक्शंस क्या है। ये करता है मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, जॉब अकाउंटिंग, ठीक है, एरर डिटेक्टिंग एड्स एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स। तो ये सारे काम ये सारी फंक्शनिंग एक ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। जैसे ये डायग्राम में एक्सप्लेन किया गया है कि आप यूजर हैं, ठीक है। यूजर के बाद क्या आएगा, किस पे काम करेगा, वो किसे इंस्ट्रक्शंस देगा, सॉफ्टवेयर को। अब सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, ठीक है। और उस पे क्या काम कर रहा है,
जो भी हमारे कंपाइलर असेंबलर जो भी उसे ट्रांसलेट कर रहे हैं, और जितने भी हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, वो किसे देंगे? हार्डवेयर। हार्डवेयर में क्या आ जाएगा? हमारे सीपीयू, जिसमें ऑल प्रोसेसेस काम करती हैं, ठीक है, रैम जाके उसमें स्टोर करेगा, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो इन्हीं से पूरा वर्क होता है, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट और इसके फंक्शनिंग पे हम डिटेल में भी जा सकते हैं जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अलग से मैं एक रेडी करूंगी, पूरा एक प्लेलिस्ट रेडी करूंगी ऑपरेटिंग सिस्टम का सब्जेक्ट की, तो आप उसमें तब देख सकते हो। उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको नोटिफिकेशन आएगा जब मैं एक पूरे एक कॉन्सेप्ट का एक पूरा प्लेलिस्ट बना के अपलोड करूंगी, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये है इसका ब्लॉक डायग्राम, ठीक है, कि कैसे फंक्शनिंग होती है। तो ये आपको इजीली समझ आ रहा होगा। हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर क्या है? जो भी आपके पास सिस्टम है, जो भी आपके पास मॉनिटर है, कीबोर्ड है, ये सब आ गया। ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी यूटिलिटीज हैं, जो भी आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और एप्लीकेशंस में क्या 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 आ गया? आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने लिखा है कि डाटाबेस हो गया, आपका इंटरनेट ब्राउजर्स हो गए, गेम्स हो गई, ये सारे सॉफ्टवेयर्स हो गए। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये टाइप्स बनी है जैसे जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर सिस्टम्स आए, कंप्यूटर की जो जनरेशन्स में मैंने आपको बताया होगा, उसमें जैसे जैसे एड ऑन जो हुआ, उसी हिसाब से पहले बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आए, जिसमें ग्रुप्स में डाटा को प्रोसेस किया जाता था। देन टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग बोलते हैं उसे, वो वाले ऑपरेटिंग सिस्टम आए। उनमें क्या चेंज हुआ कि पहले क्या था, ग्रुप में प्रोसेसिंग होती थी, जिससे एग्जीक्यूशन को बहुत ज्यादा टाइम लगता था। फिर मल्टीटास्किंग में क्या हुआ कि टाइम शेयरिंग हो गई, कि उन्हें डिवाइड कर दिया गया, मल्टीपल टास्क में डिवाइड कर दिया गया। देन वो अकॉर्डिंगली पहले एक होता था, फिर दूसरा, तीसरा, ऐसे टाइम शेयरिंग में आ गए कि इतना इतना टाइम लेंगे और वो प्रोसेस होते रहेंगे। फिर मल्टी प्रोसेसिंग आ गई। मल्टी प्रोसेसिंग में ये हो गया कि मल्टीपल सीपीयूज आ गए, और मल्टीपल सॉरी मल्टीपल सीपीयूज में मल्टीपल प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करवाने लग गए। देन रियल टाइम आ गए, जो सेम टाइम पे करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड आ गए, नेटवर्क आ गए, देन मोबाइल्स आ गए। तो धीरे धीरे जैसे जैसे जनरेशन्स में चेंजेस हुई हैं, वैसे वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी चेंज होते गए हैं। नेक्स्ट है हमारी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो ये तो सिंपल सी बात है कि एडवांटेजेस तो बहुत सारी होंगी, लेकिन उन एडवांटेजेस को देखते देखते कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। तो वैसे तो जो यूज करते हैं उन्हें डिसएडवांटेजेस भी पता होंगी, एडवांटेजेस भी पता होंगी, ठीक है, पर फिर भी चलो हम एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं कि कुछ लोगों को नहीं भी पता होती हैं। तो फर्स्ट है हमारी एडवांटेजेस, पहले देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर, ठीक है। Operating system allow user-friendly graphic interface for all users because it provides various menus, buttons, icons and more for easy navigation। तो ये ग्राफिक इंटरफेस देता है, जिससे क्या है, आपको पिक्चर्स में, आइकन्स में एक आपको लगता है कि बहुत मन करता है कि हाँ इसको प्रेस करें, इसको काम। अब आप विंडो का ये लोगो देख सकते हो, आइकन देख सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से उन्होंने इसे किया है कि देखने को अच्छा लगता है कि हाँ हम इसी चीज का लेंगे, या एक उन्होंने अपना आइकन बना लेते हैं। तो ये क्या है, सारा ग्राफिकल इंटरफेस, जो कि हमें इंटरेस्ट बनाता है हमारा उस चीज को ओपन करने में या उस चीज को यूज करने में, ठीक है, जिससे क्या बोला गया, इजी नेविगेशन। इट हैज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग एंड मैनिपुलेट ऑल कंप्यूटर फंक्शंस। तो ये क्या करता है, सारे कंप्यूटर फंक्शंस को कंट्रोल करता है, मैनिपुलेट करता है। दीज प्लेटफॉर्म आर कंफर्टेबल फॉर ऑल प्रोग्राम्स, ठीक है। इट अलाउज द बेस्ट फीचर्स सच एज अ प्लग एंड प्ले, ठीक है, ये मेन है। इसमें मेन क्या है, जैसे अब आ गए हैं, पहले क्या होता था, ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ते थे। अगर आपने कीबोर्ड अटैच करना है या आपने माउस अटैच करना है, नया लेके आए हो, ठीक है, या कोई और हार्डवेयर लेके आए हो, उसे अटैच करना है, तो हर चीज को पहले क्या करना पड़ता था, इंस्टॉल करना पड़ता था। स्पीकर्स हैं या माइक हैं, अब क्या है, प्लग एंड प्ले, मतलब आप प्लग करोगे, उसे लगाओगे, उसकी पिन अंदर डालोगे या यूएसबी लगाओगे, तो वो अपने आप उसमें इंस्टॉल हो जाएगा और उसे आप प्ले कर सकते हो। आपको किसी ड्राइवर की नीड नहीं है,
या किसी भी चीज़ की नीड नहीं होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कैन ऑल्सो मैनेज ऑल द टाइप्स ऑफ इंटरप्ट, जितनी भी एरर्स आती हैं, इंटरप्ट्स आती हैं, ये अपने आप उसको मैनेज कर लेता है। ये है उसके एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस देखते हैं। तो फर्स्ट है लॉन्गर मेमोरी एक्सेस टाइम्स, ठीक है, जिसे पेज टेबल लुकअप बोलते हैं। कई बार क्या होता है कि मेमोरी जो है ना ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकती, ठीक है, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। द रिस्क ऑफ वायरसेस, तो वायरसेस का रिस्क भी इसमें आता है, चाहे ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है पर फिर भी कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो ये मैनेज नहीं कर पाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। समटाइम्स द ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश ड्यू टू विच द यूजर्स डाटा इज डिस्ट्रॉयड। कई बार क्या होता है, कुछ पहले क्या होता, अब तो चलो इनमें हम लैपटॉप यूज करते हैं उसमें बैटरी बैकअप होता है, ठीक है, पर पहले क्या होता था, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी अगर कट होती थी तो वैसे कंप्यूटर सिस्टम भी शट डाउन हो जाते थे डायरेक्ट। तो डायरेक्ट शट डाउन होने से क्या होता था, एक तरह का कंप्यूटर कई बार क्रैश हो जाती थी, उसकी विंडो करप्ट हो जाती थी, जिससे जितना भी उसका डाटा होता था सी ड्राइव में वो सारा वॉश हो जाता था। तो ये इसकी बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है। समटाइम्स इट डज नॉट सपोर्ट एनी हार्डवेयर, तो कई बार क्या होता है कुछ हार्डवेयर को ये अभी भी, कुछ हार्डवेयर ऐसे हैं जिनको ये अभी भी सपोर्ट नहीं करते। तो ये था हमारा कंप्यूटर के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। और मेन सॉफ्टवेयर में हमने पढ़ा है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये है कंप्यूटर बेसिक्स का कुछ सिंपल बेसिक्स चीजें जो हमें थ्योरेटिकल में पढ़नी चाहिए, जो हमें पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट जो मैं लेके आऊंगी, अब सारे प्रैक्टिकल्स लेके आऊंगी कंप्यूटर बेसिक्स के। तो कीप वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।